Hello everyone, welcome to class number 85 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसको हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके तो जैसे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ये टर्म में आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से सुना है। तो कहां पे सुना है हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में? फंक्शन में। तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते वक्त उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास अगर हम कुछ वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर पास करना चाहते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास वैल्यूज को एज ए इनपुट पास करने के लिए हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट को। ओके तो पता चल गया आर्ग्यूमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया है। बट यहाँ पे और एक नया टर्म आ रहा है, कमांड लाइन। तो ये कमांड लाइन क्या है? जैसे कि आजकल हम जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो है ग्राफिकल इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ग्राफिकल इंटरफेस मतलब जिस तरह के इंटरफेस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस आइकॉन्स के फॉर्म में क्या करते हैं, ग्राफिकली हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट जब पहले पहले कंप्यूटर निकला था, ओके तब ग्राफिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो निकला नहीं था। तब जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमारे कंप्यूटर में यूज करते थे, उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते थे कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता था हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देने के लिए, और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता था टेक्स्ट के फॉर्म में ही। बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होगे डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस हैं। आपको अगर कोई फोल्डर ओपन करना है तो फोल्डर वाला आइकॉन में क्लिक करके ओपन कर सकते हो। बट पहले क्या होता था, अगर आपको कोई एक फोल्डर ओपन करना है, कोई एक फाइल ओपन करना है, तो वहां पे आप कोई इमेज में क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। वहां पे आपको कमांड लिखना पड़ता था टेक्स्ट के फॉर्म में, आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था खुद से। उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता था, और उसी हिसाब से वो हमें आउटपुट भी जो प्रोवाइड करता था वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही प्रोवाइड करता था। तो उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि पहले जमाने का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। ओके तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? जैसे कि सी प्रोग्राम में हम आर्ग्यूमेंट क्यों यूज करते हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास अगर हम कुछ वैल्यूज एज ए इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, उसके लिए आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या कि कमांड लाइन यूज करके अगर हम एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम में कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास अगर वैल्यू पास करना चाहते हैं कमांड लाइन यूज करके या फिर कमांड लाइन से, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। समझ आ गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है? कमांड लाइन से यूज करके अगर हम कुछ भी इनपुट वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास अगर पास करते हैं, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को या फिर उस तरह के वैल्यूज को हम बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके तो क्या लिखा है? इट इज पॉसिबल टू पास some values from the command line to our C program। ये पॉसिबल है कि C प्रोग्राम के बाहर, जैसे कि कमांड लाइन, क्या कमांड लाइन इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया गया है आजकल जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। हर किसी के कंप्यूटर में, हर किसी के लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट होगा। ओके सो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके अगर हम हमारे सी प्रोग्राम में कुछ वैल्यू प्रोवाइड पास कर पा रहे हैं, सी प्रोग्राम के पास अगर कुछ वैल्यू पास कर पा रहे हैं, तो उस वैल्यू को जो हम एज ए आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन से सी प्रोग्राम के पास करते हैं, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सिंपल टर्म में अगर बोले, इफ वी आर पासिंग सम वैल्यूज फ्रॉम द कमांड लाइन टू ए पर्टिकुलर सी प्रोग्राम एज एन आर्ग्यूमेंट, एक कमांड लाइन से सी प्रोग्राम के पास अगर हम कुछ वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, तो उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके समझ आ गया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? वही लिखा है, इट इज पॉसिबल टू पास सम वैल्यूज फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन से कोई भी एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम के पास हम वैल्यू पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। कब?
जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कब करते हैं? पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उसको जो रन करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम को जब हम रन या फिर एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त अगर हम एक कमांड लाइन से वैल्यूज को एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम के पास एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को या फिर उस तरह के वैल्यूज को, जिस तरह का वैल्यू हमने कमांड लाइन से पास किया सी प्रोग्राम के पास, उस तरह के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। समझ आ गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं? तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हम कब यूज करते हैं? ये तो पता चल गया कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर हम कमांड लाइन यूज करके कमांड लाइन से हमारे सी प्रोग्राम के पास आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, तो उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। बट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम क्यों और कब यूज करते हैं? ओके, तो अभी उसको देखेंगे कि अगर मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा है जहां पे मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त यूजर से वैल्यू इनपुट लेना है, जैसे कि हम स्कैनफ फंक्शन यूज करके करते हैं। अगर स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं तो यूजर को हम अलाउ करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त वो वैल्यू इनपुट करे हमारे प्रोग्राम में। बट अगर हम चाहते हैं बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज करे, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन हो गया, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं? वैल्यूज इनपुट करने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। तो अगर हम चाहते हैं बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज करे यूजर इनपुट कर सके क्या वैल्यू हमारे सी प्रोग्राम में, तो तब हम यूज करेंगे जिस तरह का आर्ग्यूमेंट या फिर जिस तरह का कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो जब हम ये चाहते हैं कि यूजर हमारे सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होते वक्त वैल्यू इनपुट कर सके बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज करे, तो उस वक्त हम यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को, उसे बोलेंगे हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट को, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं ये हमने देखा। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को हम कब और क्यों यूज करते हैं ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, पहले हमने देखा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। फिर हमने देखा कि उसको हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई, क्यों यूज करते हैं। वो हमने देखा कि अगर हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं बिना कोई इनपुट फंक्शन यूज किए, तो तब हम यूज करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को। अभी हम देखेंगे हाउ, हम कैसे यूज करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को। ओके, सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर हैंडल्ड और यूज्ड बाय यूजिंग मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मेन फंक्शन हर एक सी प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, तो मेन फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स लेके हम क्या कर सकते हैं? कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कमांड लाइन से, किसके पास? मेन फंक्शन के पास। तो यहाँ पे हम कमांड लाइन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर हम कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं मेन फंक्शन के पास एज ए इनपुट, तो वहां पे मेन फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं दो ठो आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अगर ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे अगर कमांड लाइन से कुछ वैल्यू पास करना है, तो वहां पे उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कमांड लाइन से हम जो भी वैल्यू पास करते हैं उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर सी प्रोग्राम में हम यूज करते हैं दो आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट है argc और एक आर्ग्यूमेंट है argv। ओके, तो ये दो आर्ग्यूमेंट क्या है? ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर हम कमांड लाइन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त कमांड लाइन से अगर कुछ वैल्यू हम एज ए इनपुट मेन फंक्शन के पास करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को मेन फंक्शन में एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दो आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट है argc और एक आर्ग्यूमेंट है argv। ओके, तो दो आर्ग्यूमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं पहले इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट argc जो है, इस आर्ग्यूमेंट को हम यूज करते हैं क्या एक्सेप्ट करने के लिए कि कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने कमांड लाइन से हमारे सी प्रोग्राम के पास किया है। ओके, तो अगर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किया है तो वहां पे वो वैल्यू स्टोर करेगा ये आर्ग्यूमेंट 2। अगर हमने 5 आर्ग्यूमेंट पास किया है तो ये आर्ग्यूमेंट स्टोर करेगा वैल्यू 5। तो ये फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर हमने लिया मेन फंक्शन के अंदर, ये किस तरह का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि हमने कितना नंबर ऑफ वैल्यू या फिर कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है
मेन फंक्शन के पास। ओके, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक आर्ग्यूमेंट argc। argc का फुल फॉर्म आर्ग्यूमेंट काउंट। ओके, उसके बाद हम यूज करते हैं और एक तरह का पैरामीटर जिसका नाम है argv। तो ये पैरामीटर या फिर ये आर्ग्यूमेंट क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो हम यूज करते हैं कि कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कमांड लाइन से पास कर रहे हैं उसको काउंट करने के लिए। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है argv, ये एक पॉइंटर एरे है। तो ये पॉइंटर एरे हम क्यों यूज करते हैं कि यूजर जो आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन से पास कर रहा है मेन फंक्शन में, तो अगर वो मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है तो हर एक आर्ग्यूमेंट वैल्यू को, हर एक आर्ग्यूमेंट जिस पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर है उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करने के लिए, या फिर जिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम मेन फंक्शन के पास पास कर रहे हैं, हर एक वैल्यूज को पॉइंट करने के लिए या फिर हर एक वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट का नाम है argv। तो argv क्या है और argc क्या है, हमने क्या पढ़ा? ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। क्यों? कमांड लाइन से जो वैल्यू हम एग्जीक्यूशन करते वक्त एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं उन वैल्यूज को मेन फंक्शन के पास पास करने के लिए। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट argc हम क्यों यूज करते हैं? रेफर्स टू द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास, कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया उस वैल्यू को काउंट करके स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को। और सेकंड आर्ग्यूमेंट argv को हम क्यों यूज करते हैं? It is used to points to each argument passed to the program। हमारे सी प्रोग्राम के पास मेन फंक्शन के अंदर हमने जितना भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है, हर एक आर्ग्यूमेंट का वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, हर एक आर्ग्यूमेंट का वैल्यू जिस एड्रेस में स्टोर है उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हम यूज करते हैं दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट को मेन फंक्शन के अंदर। इतना पता चल गया? जैसे कि इसका सिंटेक्स देख सकते हो कि अगर मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करके अगर कमांड लाइन से कुछ वैल्यू पास करता हूं तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं क्यों? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है कमांड लाइन से, किसके पास? कमांड लाइन से हमने मेन फंक्शन के पास कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किया है उसको स्टोर करके रखने के लिए, काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को। सेकेंड आर्ग्यूमेंट को हम मेनली यूज करते हैं जितना भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू हमने पास किया है, हर एक आर्ग्यूमेंट वैल्यू को हम एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को यूज करके। ओके, पता चल गया? तो अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मेन फंक्शन, ओके, जिसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिया है argc argv। argc हम क्यों यूज करते हैं? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट काउंट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करेंगे, हम एग्जीक्यूट करते वक्त कमांड लाइन से हम कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ओके, वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को, ओके, मेन फंक्शन के अंदर। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? सपोज मैंने वहां पे पास किया 5 ठो आर्ग्यूमेंट, 1 2 3 4 5, तो हर एक आर्ग्यूमेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू जिस पर्टिकुलर एड्रेस में है उस एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए, फिर पॉइंट करने के लिए हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या? प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पे हमें स्कैनफ फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट कहां से कर रहे हैं? कमांड लाइन से। तो कमांड लाइन से जो इनपुट हम करेंगे और जिस इनपुट को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे मेन फंक्शन के पास, वही वैल्यूज को वो क्या करेगा? प्रिंटफ फंक्शन यूज करके हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज डी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि argc जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या काउंट कर रहा है? नंबर काउंट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, और नंबर जबकि एक इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर? परसेंटेज डी। ओके, उसके बाद फिर मैंने यूज किया और एक बार प्रिंटफ फंक्शन जहां पे मैंने लिखा फाइल नेम ऑफ द प्रोग्राम इक्वल्स टू परसेंटेज एस। सो परसेंटेज एस हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब। ओके, सो एक चीज हमेशा याद रखना कि सी प्रोग्राम में हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कमांड लाइन से जो भी वैल्यू एज ए इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, हर एक वैल्यू को वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर के फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके,
कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके वो क्या करता है, सारे वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर के फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो कैरेक्टर के फॉर्म में जो स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास आता है, उन स्ट्रिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो जबकि ये एक पॉइंटर एरे है, सो ए आर मैंने यहाँ पे जो लिया है ARGV, तो जबकि ये एक एरे है तो एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स नंबर के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो क्या है, ARGV 0। और ये जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है, ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर को हम क्यों यूज करते हैं, हम कमांड लाइन यूज करके जो वैल्यू पास किए हैं, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है इसको हम यूज करते हैं। हमारा ये जो सी प्रोग्राम है, इस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम को हमने जहां पे सेव किया है, जिस पर्टिकुलर फाइल नेम यूज करके, उस पर्टिकुलर फाइल नेम को होल्ड करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है ये फर्स्ट लोकेशन। ओके, इस पर्टिकुलर फर्स्ट एड्रेस में, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट एड्रेस में वो क्या स्टोर करता है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल नेम। सपोज मैंने इस टोटल प्रोग्राम को सेव किया है, क्या नाम देके, सपोज मैंने इसको सेव किया है बाय यूजिंग cmd5.c। तो ये पर्टिकुलर नाम जो है, इस पर्टिकुलर नाम को वो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर में स्टोर करके रखेगा। उसके बाद हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, सारे आर्ग्यूमेंट वैल्यू को वो 1 1 करके स्टोर करके रखेगा। ARGV1 इसमें स्टोर करेगा 1 का वैल्यू, ARGV2 उसमें स्टोर करके रखेगा 2 का वैल्यू, ARGV3 जिसमें स्टोर करेगा 3 का वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर, कमांड लाइन से हम जितना भी आर्ग्यूमेंट पास करें, हर एक आर्ग्यूमेंट का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, तो ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट किसका वैल्यू स्टोर करता है, उस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम का फाइल का नेम स्टोर करके रखता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। ओके, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर में। फिर बाकी इंडेक्स नंबर में क्या करता है, 1 बाय 1 हम जितना आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट का वैल्यू स्टोर करके रखता है 1 बाय 1। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ARGC, और यहाँ पे अगर मैंने 5 ठो आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन से पास किया है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज डी की जगह पे, परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट करेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू 5। ओके, और जबकि यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट वैल्यू को पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं ये सेकंड आर्ग्यूमेंट को, तो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो क्या स्टोर करके रखता है, उस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम का, ये पर्टिकुलर जो सी प्रोग्राम है, इस सी प्रोग्राम का जो नेम है, फाइल नेम है, फाइल नेम को स्टोर करके रखता है फर्स्ट इंडेक्स। उसके बाद जितना आर्ग्यूमेंट वैल्यू हमने पास किया है, उसके बाद बाकी इंडेक्स नंबर यूज करके हम क्या करते हैं, बाकी आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। और आर्ग्यूमेंट वैल्यू जो भी हम स्टोर करके रखते हैं, जो कि कमांड लाइन से हमारे पास होके आता है, वो एक्सेप्ट करता है उन वैल्यूज को किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में। इतना समझ आ गया? तो ये तो हमने प्रोग्राम लिख लिया। तो अभी हम देखेंगे कि हम कमांड लाइन को कब यूज करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त। फर्स्ट हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करेंगे, तब जाके उन वैल्यूज को हमारा मेन फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। मेन फंक्शन उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा एज ए आउटपुट। ओके, तो प्रोग्राम हमने लिखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। जैसे नॉर्मली हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम का नाम और बाय यूजिंग .c एक्सटेंशन। प्रोग्राम को सेव करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करने के बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे कंपाइल। तो प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद नॉर्मल एप्लीकेशन, नॉर्मल हम सी प्रोग्राम जो करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट रन करते हैं। बट यहाँ पे हमें जबकि कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए इनपुट लेना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त, और हमें यहाँ पे रन टाइम में, मतलब जो नॉर्मली हम रन करके वैल्यू एज ए इनपुट लेते हैं वैसे नहीं लेना है। तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद हमें रन पे जाके रन नहीं करना। उसके बाद हमें कहां पे जाना है, फाइल मेन्यू में जाना है, जो फाइल वाला ऑप्शन है, फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन होगा OS सेल। ओके, OS सेल में जाना है। OS सेल में जाने के बाद OS सेल में क्लिक करना है। OS सेल में क्लिक करने के बाद वहां पे ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, और जो कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा ओपन, वहां पे वो हमें अलाउ करेगा कमांड लाइन यूज करके अभी क्या करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से वैल्यूज को
सी प्रोग्राम के पास करने के लिए। उसके बाद सी प्रोग्राम उस पर्टिकुलर वैल्यूज को आर्गुमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो हम जो कमांड लाइन तो ओपन हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद कमांड लाइन के फॉर्म में हम जो वैल्यूज एज ए आर्गुमेंट मेन फंक्शन के पास करेंगे, तो उसका सिंटेक्स क्या है? फाइल नेम। फाइल नेम मतलब जैसे कि प्रोग्राम को हम जिस नाम से सेव किए हैं वो है फाइल नेम। सपोज मैंने वहां पे सेव किया उसको cmd5 यूज करके, तो मेरा फाइल नेम क्या होगा? मेरा फाइल नेम होगा cmd। ओके, मेरा फाइल नेम क्या होगा? मेरा फाइल नेम यहाँ पे होगा cmd5। फाइल नेम होगा cmd5। फाइल नेम cmd5 होने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे? फाइल नेम लिखने के बाद अभी हम जो भी वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट मेन फंक्शन के पास करना चाहते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो सारे आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट पास किया, 1 2 3 4 5। 5 आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ये 5 आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास होके जाएगा कहाँ पे? मेन फंक्शन के पास। तो पता चल गया कि हम कैसे प्रोग्राम लिखने के बाद उसको सेव करके कंपाइल करके ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां से हम कैसे कमांड लाइन के फॉर्म में पास कर सकते हैं वैल्यू आर्गुमेंट के हिसाब से। किसके पास? सी प्रोग्राम के पास, सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन के पास। ओके, तो मेन फंक्शन के पास वैल्यू पास करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया, वैल्यू पास करने के पास वो वैल्यू फिर कहाँ जाएगा? वो वैल्यू फिर जाएगा हमारे प्रोग्राम के पास, और प्रोग्राम के अंदर हमने जो प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है वहां पे वो वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू, फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू, तो वो लिखेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू। तो हमने यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट लिया? 1 2 3 4 5। 5 आर्ग्यूमेंट लिया, तो वो आउटपुट प्रिंट करेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू 5। ओके, उसके बाद सेकंड प्रिंटफ फंक्शन में क्या है? फाइल नेम ऑफ द प्रोग्राम इक्वल्स टू %s argv0। जैसे कि मैंने बोला था, हम दूसरा वाला आर्गुमेंट यूज करते हैं। क्यों? हर एक आर्गुमेंट वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, हर एक आर्गुमेंट वैल्यू जो पर्टिकुलर एड्रेस में है उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। तो जबकि हम सेकंड वाला आर्गुमेंट यूज करते हैं हर एक आर्गुमेंट वैल्यूज को पॉइंट करने के लिए, तो वो सेकंड वाला आर्गुमेंट क्या करता है? पहले फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है argv0, उसमें वो फर्स्ट स्टोर करता है किसको? फर्स्ट स्टोर करता है हमारे सी प्रोग्राम के फाइल को, फाइल नेम को। ओके, फिर उसके बाद वन बाय वन वो क्या करता है? आर्गुमेंट वैल्यूज को पॉइंट करता है या फिर स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे जबकि हमने प्रोग्राम में लिखा है क्या? argv0, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? argv0। argv0 मतलब क्या? हमारा सेकेंड आर्गुमेंट का फर्स्ट वैल्यू। और सेकेंड आर्गुमेंट का फर्स्ट वैल्यू क्या है? जो वैल्यू हम कमांड लाइन से पास कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू है इस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम का फाइल का नाम। तो सी प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है? cmd5। और cmd5 जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो वहां पे वो प्रिंट करेगा क्या? फाइल का नाम, जिस फाइल नेम यूज करके हमने प्रोग्राम को सेव किया है। तो यहाँ पे जबकि मैंने अपने प्रोग्राम को program.c, प्रोग्राम फाइल का नाम दे के मैंने सेव किया है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है फाइल का नेम क्या? प्रोग्राम। और जबकि मैंने फाइल का नेम प्रोग्राम दिया है, तो वो आउटपुट के हिसाब से मुझे प्रोवाइड कर रहा है फाइल का नेम क्या? प्रोग्राम। तो समझ आ गया कि हम कैसे कमांड लाइन से वैल्यूज को एग्जीक्यूशन के वक्त एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं कमांड लाइन से वैल्यू किसके पास? सी प्रोग्राम के पास या फिर सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन के पास। और पास करने के बाद उन वैल्यूज को यूज करके हम कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं या फिर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए कि कैसे हम कमांड लाइंस को यूज करके कमांड लाइंस से वैल्यू एज ए इनपुट हम पास कर सकते हैं सी प्रोग्राम के पास, और उन्हीं वैल्यूज को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करके कैसे आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं इसको। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम नॉर्मली शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। ओके, नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं लिंक सेक्शन, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। ओके, तो हेडर फाइल्स को हमने यहाँ पे लिंक किया। हेडर फाइल को लिंक करने के बाद उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर जबकि हमें कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए आर्गुमेंट वहां से पास करके यहाँ पे एक्सेप्ट करना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त, तो जहां पे हमें कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए इनपुट लेना है, वहां पे हम यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट है argc, जिसको हम यूज करते हैं कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उसको काउंट करने के लिए।
सेकंड यूज करते हैं और एक आर्ग्यूमेंट argv, जिसको हम यूज करते हैं हम जो भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करते हैं उन आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को पॉइंट करने के लिए या फिर उन आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कमांड लाइन से हमने जो वैल्यू पास किया है उस वैल्यू को हम हमारे सी प्रोग्राम में एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन कि जो वैल्यू हमने वहां से कमांड लाइन से पास किया है उस वैल्यू को हम प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हम जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वहां पे प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इतना है बोल के। और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो प्रिंट करेगा वो जबकि एक नंबर है तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटेज डी। ओके, सो वो वैल्यू आपके किस आर्ग्यूमेंट में स्टोर होगा, argc। तो argc में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में। उसके बाद यूज करते हैं, ये तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने जो लिया है मेन फंक्शन के अंदर वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, फिर से दूसरा वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। तो यहां पे मैं ले रहा हूं फाइल नेम इक्वल्स टू परसेंटेज एस। जैसे कि मैंने बोला दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं क्यों, जो भी वैल्यू कमांड लाइन से हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से उन वैल्यूज को पॉइंट करने के लिए। और हमारा सी प्रोग्राम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू हम कमांड लाइन से पास करते हैं उन वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट करता है किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो यहाँ पे किसका वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, argv। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कोई एक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हम प्रिंट करते हैं argv 0। तो जैसे कि argv 0 मतलब जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू होता है वो क्या वैल्यू होता है, इस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम को हम जिस फाइल नेम दे के सेव करेंगे वो फाइल नेम जाके सेव होगा किसमें, वो फाइल नेम जाके स्टोर होगा argv के फर्स्ट इंडेक्स नंबर में। ओके, हो गया यहाँ पे प्रोग्राम। अब इसको क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले सेव करेंगे। ओके, तो इसका नाम हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसका नाम देते हैं cmd5.c। ओके, सो हो गया सेव। अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं है, सही है। ओके, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको क्या बोला था मैंने, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फिर हम जाएंगे वहां पे डॉस सेल वाले ऑप्शन में। डॉस सेल वाले ऑप्शन में जाके वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो गया है कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, जहां पे हम क्या करेंगे, कमांड के फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड करेंगे हमारे सी प्रोग्राम को। तो जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना है, उस प्रोग्राम का फाइल का नेम मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल का नाम पहले हम मेंशन करेंगे। प्रोग्राम फाइल का नाम क्या है, cmd5 सॉरी cmd5, ये है प्रोग्राम फाइल का नाम। उसके बाद हम जो भी आर्ग्यूमेंट वैल्यूज एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो कितना आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास किया, 5। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू 5। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए, फाइल नेम इक्वल्स टू cmd5.exe, ये हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू 6 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि cmd5 जो हमने फाइल नेम लिया है तो वो फाइल नेम भी क्या है, फाइल नेम भी एक आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो जैसे कि हमने बोला था कि argv में अगर हम फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करें तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू जो कि कमांड लाइन से सी प्रोग्राम के पास होता है वो फर्स्ट वैल्यू है प्रोग्राम का फाइल का नाम। तो यहाँ पे प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है, cmd5। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, देखो फाइल नेम इक्वल्स टू क्या प्रिंट कर रहा है, cmd5.exe। ओके, तो समझ आ गया कि हमने यहाँ पे कमांड लाइन यूज करके कैसे
कमांड लाइन से वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया हमारे सी प्रोग्राम के पास, सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन के पास। उसके बाद सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर हमने जो प्रिंटफ फंक्शन यूज किया था, उन प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके कमांड लाइन से पास किया गया वैल्यूज को हमने वहां पे यूज किया और उसको एज ए आउटपुट हमने प्रिंट किया। ओके, उसके बाद हम इसको एग्जिट कैसे करेंगे? बाय राइटिंग द एग्जिट। सिंपली आप एग्जिट लिख के एंटर बटन क्लिक करो, क्या होगा? कमांड प्रॉम्प्ट आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा था नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू %t। तो कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किया? फर्स्ट हमने पास किया उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फाइल का नेम, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद हमने पास किया 5 आर्ग्यूमेंट, तो 5 आर्ग्यूमेंट प्लस हमारा प्रोग्राम का फाइल का नेम, टोटल कितना आर्ग्यूमेंट हुआ? 6। तो वो हमें रिटर्न किया 6। उसके बाद फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यू था हमारा? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमारा वैल्यू था प्रोग्राम का फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा argv0। argv0 मतलब आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है? प्रोग्राम का फाइल का नाम। तो प्रोग्राम का फाइल का नाम उसने प्रिंट किया, क्या उसने प्रिंट किया? प्रोग्राम का फाइल का नाम cmd5.c। यहाँ पे जो फाइल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो आप, फाइल का नेम लिखा है यहाँ पे /turboc3/cmd5.c। वही सेम फाइल का नाम वहां पे उसने हमें प्रिंट करके प्रोवाइड किया। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि कमांड लाइन से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करके हमारे सी प्रोग्राम में उसको प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त। वैसे ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। वैसे ही किसी भी तरह का प्रोग्राम हम इजीली कर सकते हैं ऐसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करके, कमांड लाइन से वैल्यूज को एज ए इनपुट लेके। ओके, तो आई थिंक ये समझ आ गया, जो कि आज हमने अभी प्रैक्टिकली करके भी देखा कि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करके कैसे हम कमांड लाइंस से वैल्यूज को पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सी प्रोग्राम के अंदर, और उन्हीं वैल्यूज को यूज करके कैसे टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो समझ आ गया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को हम हमारे सी प्रोग्राम में क्यों और कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।